हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एप्सिलॉन नॉट का बीमा, आंकिक मान तथा मात्रक को ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा कैसे निकालते हैं। तो बीमा निकालने के लिए हमें चलना होगा सबसे पहले कूलाम के नियम पर। तो लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। सभी लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा कूलाम का नियम क्या था। तो कूलाम के नियमानुसार, तो कूलाम का नियम क्या था। कूलाम का नियम कुछ हमारे पास था इस तरह से, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 गुणे Q2 बटे R²। यह होता है कूलाम का नियम। तो यहाँ पे हमें एप्सिलॉन का बीमा ज्ञात करना है, यानी कि इस एप्सिलॉन का बीमा ज्ञात करना है। तो एप्सिलॉन का बीमा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको एप्सिलॉन का मान ज्ञात करना होगा। तो एप्सिलॉन का जो मान होगा वह होगा एप्सिलॉन नॉट का जो भी मान निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यानी कि होगा क्या, इसको अगर हम इधर कर दें, इसको इधर ले जाएं तो F यहाँ आ जाएगा। तो 1/4 पाई F हो जाएगा गुणे Q1 गुणे Q2 बटे R²। तो आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमको बीमा ज्ञात करना है। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट का बीमा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट का बीमा। एप्सिलॉन नॉट का बीमा बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे आप 11वीं क्लास में जब बीमा पढ़े होंगे तो आपको पता क्या होगा कि जब भी बीमा ज्ञात करते हैं तो अगर वहाँ जो अचर पद आते हैं उनको हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो यहाँ 4 पाई हमारा क्या है, अचर पद। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1/F है। F को क्या कहते हैं, बल, यानी कि बल की बीमा हो जाएगी। लिख देंगे बल की बीमा गुणे Q1 और Q2, ये क्या है, आवेश, यानी कि Q1 का बीमा और Q2 का बीमा, यानी कि लिख देंगे Q1 की बीमा, Q1 की बीमा गुणे Q2 की बीमा। फिर इसके बाद पूरे के बट्टे है तो बट्टे लिख देंगे। R क्या था, दूरी, यानी कि दूरी की बीमा, यानी कि दूरी की बीमा हो जाएगा। और स्क्वायर है तो स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान देंगे। इसको करना क्या है, हमको लिखेंगे बराबर 1/, क्या होगा, 1/, बल। बल की बीमा आपको याद होगा, और बल का बीमा जो होता है वह होता है MLT पे -2। बड़े क्वेश्चन में लिखते थे बीमा को। उसके बाद गुणे Q1 क्या है, आवेश है। और आवेश की बीमा अगर हम ज्ञात करें तो आवेश की बीमा होती है AT। क्या होता है, आवेश की बीमा AT होता है। फिर यदि हम बात करें तो यहाँ भी आवेश की बीमा क्या हो जाएगी, Q2 भी क्या है, आवेश है, Q1 भी आवेश है, इसलिए यहाँ भी इसकी बीमा AT हो जाएगा पूरे बटे। भाई ये बीमा कैसे, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आवेश का बीमा कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये वहाँ से आवेश का बीमा हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब दूरी है, दूरी को किस में मापते हैं, लंबाई के में मापा जाएगा। तो लंबाई के लिए बीमा का जो यूज होता है वह होता था कैपिटल L, सबको पता होगा। और पूरे का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे क्या, ये जो भी है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर की ओर ले चलेंगे। तो चलिए ऊपर की ओर अगर ले चलते हैं तो यम के पावर में नहीं कुछ है तो 1 मानेंगे, यल पे भी नहीं कुछ है 1 मान लेंगे। तो यम पे 1 जो है, घात 1 है, उसको ऊपर कर लेंगे। तो यम के पावर क्या होगा, -1। यल 1 यहाँ है, 2 यल यहाँ है, यानी कि 2 और 1 मिलकर कितना हो गया, 3। 3 ऊपर जाएगा तो यल के ऊपर कितना हो जाएगा, -3। टी को देखना है तो टी पे -2 यहाँ है, -2 को ऊपर कर देंगे तो टी पे +2। 1 यहाँ होगा 3, 1 वहाँ होगा, क्या हो गया, टी पे 4, यानी कि टी पे 4 हो जाएगा। और इसके बाद क्या बचा हमारे पास, ए पे यहाँ भी नहीं कुछ है, 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 मानेंगे। तो यह हो जाएगा 1 1 2, यानी कि A पर 2। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एप्सिलॉन नॉट का जो बीमा होता है वह होता है M पर -1, L पर -3, T पर 4 और A पर 2। तो इस तरह से यह हमारा हो गया एप्सिलॉन का बीमा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से हम एप्सिलॉन का मात्रक ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं,
एप्सिलॉन का मात्रक। चलिए मात्रक भी ज्ञात कर लेते हैं। तो मात्रक ज्ञात करने के लिए जैसा कि अभी ऊपर हमने आपको बताया, एप्सिलॉन नॉट का जो भी वैल्यू आया वह आया 1/4 एफ इंटू Q1 गुणे Q2 बटे आर स्क्वायर। ये कहाँ से आया? तो यह आया हमारा कूलाम नियम से। तो इस तरह से हम यहीं से इसका मात्रक भी निकाल लेंगे। जैसा कि सभी लोगों को पता होगा एप्सिलॉन का जो मात्रक होता है वो कैसे निकालते हैं। तो मात्रक लिखना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे सभी लोग। तो एप्सिलॉन का जो मात्रक होगा कुछ इस तरह से होगा, 1 बटे क्या करेंगे आप 4 पाई। तो ये अचर पद है, अचर पद के लिए कोई मात्रक नहीं है। यब क्या है? बल। और बल का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन। ये बात सभी लोग जानते होंगे। गुणे Q1 है, Q1 क्या है? आवेश। और आवेश का जो मात्रक होता है वह होता है कूलाम। आपने इसको भी पिछले वीडियो में देखा। यहाँ भी आवेश है, Q2 भी आवेश है, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ कूलाम हो जाएगा। अब पूरे के बट्टे हो जाएगा। आर क्या है? दूरी। और दूरी का जो वर्ग होता है वह होता है मीटर। तो यहाँ लिख देंगे मीटर और यहाँ हो जाएगा मीटर का स्क्वायर। अब इसको अगर सही से लिखा जाए तो यानी कि लिख सकते हैं कूलाम में कूलाम का गुणा होगा, तो यह हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर। बट्टे का मतलब होता है प्रति, न्यूटन है तो यहाँ हो जाएगा न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर। इसको संकेत में अगर लिखना है, संक्षेप के रूप में लिखना है, तो आप लिखेंगे कूलाम को सी से, सी स्क्वायर नहीं कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यह होता है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा एक और रह गया, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कैसे निकालते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं। एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होगा वह क्या होगा। तो एप्सिलॉन का आंकिक मान निकालने के लिए जैसा कि हमने बताया आपको एक इसके पिछले वीडियो में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो था ये किसके बराबर था? 9 गुणे 10 के पावर 9 के बराबर था। और हमको किसका मान निकालना है? एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो चलिए यहाँ से हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा, इसको यहाँ कर लेंगे तो यह यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को यहाँ लिख दिए तो एप्सिलॉन नॉट यहाँ नहीं रहेगा। तो 1/4 पाई और ये इधर आएगा तो बट्टे में ही हो जाएगा गुणे 9 गुणे 10 के पावर 9। क्या हो जाएगा? 9 गुणे 10 के पावर 9। अब इसी को सॉल्व हम कर लेंगे तो मान निकल के आ जाएगा 1/4 पाई है। और 4 पाई के लिए सभी लोग जानते हैं 4 पाई का मतलब होता है, मतलब 4 है और पाई की जगह पे हो जाता है क्या होता है? 22/7। तो लिख देंगे, यानी कि मान रख के सॉल्व करना है। 4 गुणे 22/7 गुणे 9 और ये 10 के पावर 9 जो है इसको ऊपर कर लेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा। 10 के पावर कितना हो जाएगा? -9। अब इसी लगे हुए यदि हम 7 को भी ऊपर कर लें, किसको ऊपर कर लें? 7 को। तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट 7 गुणे 10 के पावर -9 बटे 9 में 4 का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 36 और गुणे क्या हो जाएगा? 22। तो इस तरह से 36 गुणे 22 हो गया। और यदि इस बात को हम लोग ऐसे जाने कि हम लोग ये भी जानते थे जो पाई होता है वो 22/7 के बराबर होता है, जिसका मान होता है 3.14। तो यदि हम इसको दशमलव वाले मान को भी रख दें यहाँ, तो दशमलव वाले मान को रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 10 के पावर -9 बटे 36 गुणे, यानी कि 22/7 के लिए 3.14 होगा। यहाँ 7/22 है तो 1/3.14 होगा, यानी कि नीचे आ जाएगा 3.14। आप यहाँ पे भी डायरेक्ट रख सकते थे 3.14। 22/7 की जगह पे आप क्या रख सकते थे? 3.14। तो वही बात होता, आपका 1-2 स्टेप बच जाता। तो आप कर सकते हैं। अब इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व इसको करने के लिए जैसे इसको हम सॉल्व करेंगे तब इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 10 के पावर -9 बटे 36 गुणे, इसको लिखेंगे 314/100। 100 को ऊपर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट 10 के पावर -9 गुणे में हो जाएगा 100 है तो 100 को लिख देंगे 100
बटे 36 गुणे 314। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, तो नीचे थोड़ा आ जाते हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 10 के पावर माइनस 9, इसको लिख देंगे 25 गुणे 4। क्या लिख देंगे इसको? 25 गुणे 4, क्योंकि 25 चौको क्या हो जाएगा 100 और बटे यह हो जाएगा 36 गुणे 314। तो चलिए काट लेते हैं इसको, 4 से इसको काट देंगे तो 4 नवा कितना हो जाएगा 36। कितना हो जाएगा 4 नवा 36 हो जाएगा, यानी कि काट सकते हैं इस तरह से। और यह हमारे पास बचा नीचे 9 और यह हो गया 10 के पावर माइनस 9 गुणे 25 और 314 का 9 में गुणा कर लेंगे, यानी कि एप्सिलॉन नॉट, यानी कि यह हो जाएगा 25 गुणे 10 के पावर माइनस 9, यह हो जाएगा 9 चौको 36, 9 करने 9, 9 1 9 3 12 और 9 3 27 1 28। अब इसको आपको भाग कर लेना है, आप भाग कर लीजिएगा और बाकी हमारा आंसर जो होगा वो निकल के आ जाएगा। और वह जो आंसर होगा निकल के आएगा वह कुछ इस तरह का आएगा। एप्सिलॉन नॉट बराबर जब आप सॉल्व इसको कर लेंगे तो 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 और अभी भी हमने एप्सिलॉन का मात्रक बताया कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम एप्सिलॉन नॉट का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आज के लिए बस इतना ही।